उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की फंडिंग किस तरह होती है और मगरिब के अंदर मगरबी ममालिक के अंदर सियासी जमातों की फंडिंग किस तरह होती है और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल जो माफियाज हैं, जो कब्जा माफियाज हैं, वो कितना अहम किरदार अदा करते हैं पॉलिटिकल जमातों की फंडिंग के अंदर। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लंदन के अंदर हॉन्सलो जो बोरो है, एक इलाका है बोरो ऑफ हॉन्सलो, वहां के साबिक मेयर और मौजूदा काउंसलर निसार मलिक साहब, और उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन के प्रेसिडेंट और रेडिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी के चेयरमैन मियां सलीम साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मलिक साहब कि बरतानिया के अंदर आप खुद मेयर रह चुके हैं एक काउंसिल के, इस वक्त आप काउंसलर हैं, सियासी जमातों की फंडिंग किस तरह होती है? तीन टाइप की फंडिंग है पार्टीज को। एक तो है सबसे ज्यादा मोस्टली जो है वो मेंबरशिप होती है। लेबर पार्टी के कोई तकरीबन 500,000 मेंबर्स हैं, 496,000 मेंबर्स थ्रू आउट द यूके, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इस बार 180,000। तो ये लोग मेंबरशिप जो है ना, फर्ज किया लेबर पार्टी के को तकरीबन 4 पाउंड 3 पाउंड रफली अबाउट 4 पाउंड पर मेंबरशिप जो है वो उनको जाती है बैक। एंड सेकंड इज डोनेशन, और डोनेशन भी जो है वो भी ओनली फ्रॉम द यूके बेस्ड कंपनी और इंडिविजुअल। ठीक है। फॉरेन फंडिंग जो है दैट इज नॉट अलाउड। नंबर 2 ये कि आप एक इलेक्शन पे लिमिट है कि आप इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो कोई 650 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यूके की, और उसमें 30,000 पाउंड इज द मैक्सिमम यू कैन स्पेंड पर कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी। ठीक है कि नहीं? सो वो एक लिमिट रखी गई है, प्लस एक ट्रेसेबिलिटी है। 500 पाउंड से ज्यादा कोई भी डोनेशन आती है दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अ रजिस्टर, जो हर पार्टी का रजिस्टर होना चाहिए, जो भी किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन कह लें वो चेक कर सकता है कि हु हैज बीन डोनेटिंग यू द मनी। ठीक। अच्छा सॉरी मलिक साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो मेन फंडिंग की सोर्स जो कारकुन है यहाँ पे, जो मेंबर्स हैं, जो हर महीने माहाना फीस देते हैं, वो एक बड़ा चंक होता है फंडिंग का। बिल्कुल, वो मैक्सिमम जो है ना वो फंडिंग का, स्पेशली लेबर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मियां साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नापसंदीदा कैरेक्टर्स हैं या जराइम पेशा अनासिर हैं, वो सियासी जमातों की फंडिंग करते हैं, इस वजह से वो सियासत के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। अगर वो खुद भी इलेक्शन ना लड़े तो वो सियासतदानों के खर्चे उठाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक हमारे मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के एक रहनुमा की जमानत की पैसा जो है ना, वो कब्जा माफिया से रिलेटेड लोगों ने अदालत में जमा कराया, उनकी जमानत के पैसे। तो जब इस हद तक सियासी जमातों के अंदर इन्फ्लुएंस होगा उन लोगों का जो इस तरह फंडिंग करते हैं, तो फिर हम इस सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं मियां साहब? जी तो भाई मसला यह है कि मलिक साहब को भी पता है कि इवन इनफैक्ट यहाँ पे भी बड़ी बड़ी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, आए वो कंजर्वेटिव हो, लेबर हो, इज वेल नोन, वो पार्टियों को करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो वहां पे भी रिलीफ लेते हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं है जो पाकिस्तान या तीसरी दुनिया में हमारे मिसाइल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी तीसरी दुनिया में, पाकिस्तान में बिलखसूस, इन चीजों को राइटली या रॉन्गली गलत भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि कब्जा, डेफिनेटली इस तरह के टाइकून हैं दुनिया में जो फंडिंग करते हैं, पॉलिटिशियन को करते हैं। आप कभी कभी वो मूवी देखें आप माफिया की, इटालियन की, तो आपको एग्जैक्टली पिछले दिनों में तो वो ट्रायल पे थे 300+ लोग, लेकिन ये सिस्टम इवन अमेरिका में, पूरी दुनिया में ये चलता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनको डेफिनेटली इस पे हर एक बंदे को बुरी नजर से देखना चाहिए, और स्पेशली जो गवर्नमेंट में लोग आते हैं, इन जब वो इख्तियार में आने से पहले इन चीजों का डेफिनेटली वो नोटिस लें कि कल ये हमें रॉन्ग डूइंग तो नहीं कराएंगे हमसे। तो ये जो है ना, ये एक पाइपलाइन में चीजें हैं, और अनफॉर्चुनेटली तीसरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको डेफिनेटली विद इन टाइम, जो आने वाले दिन है, आने वाले साल है, इस पे डेफिनेटली जो आने वाले न्यू पॉलिटिशियन है,
ان چیزوں کو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. کم از کم اس لیول پہ تو آئے نا کہ ویسٹ دنیا کے ساتھ تو ہم کم سے کم برابری پہ تو آ جائیں کہ اس حد تک تو انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے میاں صاحب کی بات بھی سنی. اب جی آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, یہاں پہ بھی آپ سیاست میں متحرک ہیں, کونسلر بھی ہیں, میئر بھی رہ چکے ہیں. بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا, ہمارے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا. اب وہاں پہ جب صورتحال پتہ چلتی ہے کہ اتنے بااثر لوگ ہیں جو مقامی انتظامیہ سے لے کے مقامی سیاسی لیڈرشپ تک سب کو وہ سپانسر کر رہے ہیں, سب کے وہ خرچے اٹھا رہے ہیں. بالکل. دیکھو جی, فرسٹ آف آل میں میاں صاحب سے پارٹلی اگری کرتا ہوں کہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے ون وے دی ادر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں گورنمنٹ میں یا پارٹیز سے. لیکن ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈسکریٹلی کی جاتی ہیں, کچھ ڈفرنٹ طریقہ ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی بندہ, کوئی کمپنی یا کوئی انڈیویجول کسی کی زمین کے اوپر یا گورنمنٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ مکان نہیں بنا لے گا کہ جی یہ تو پارٹی جس کو میں نے فنڈ کیا ہے تو اس کو میں جو مرضی فائدہ اٹھا لوں. اب کھوکھران بردر دیکھ لیں آپ, جہاں لاہور میں, مطلب ہے کہ ایک گورنمنٹ کی زمین کے اوپر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کمرشل دکانیں بنائی ہوئی ہیں, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور زمین ہے گورنمنٹ کی, پبلک کی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں میں بہت فرق ہے کہ یہاں پہ اور وہاں پہ اگر کمپیئر کریں. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان. تو یہ لوگ اگر قابض ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہم لوگ جو وہاں, میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں, میں فرسٹ ایکسپیرینس, میں نے آج سے کوئی تقریباً 91-92 کی بات ہے, تو ایک دو پلاٹ میں نے ایک کراچی میں بک کروائے, تو اس کے پیسے بھی فل دے دیے, ڈیولپمنٹ چارجز بھی دے دیے. آپ بلیو کریں گے کہ ابھی تک نہ ہی پلاٹ ملا ہے, نہ ہی کوئی پیسے واپس ملے ہیں. اور وہ نیب والوں نے انہیں کراچی میں جس کمپنی جس گھر بنا رہی تھی ان کو وہ پکڑا ہوا ہے, تو کوئی مطلب سنائی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. تو آپ جو باہر والے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ اپنے ملک میں انویسٹ کریں؟ اپنی سیفٹی نہیں ہے, اپنی آپ کے جو مال کی سیفٹی نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. سو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا, یہ اس کی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ہے, پلس کوئی انصاف نہیں ہے. جب تک کہ آپ انصاف نہیں لائیں گے تو کوئی بھی ملک, کوئی بھی کنٹری نہیں کھڑی ہو سکے. اور یہی عمران خان کہتے ہیں کہ جو انصاف ہے اور جو کرپشن ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو آپ کے زندگی, لوگوں کی عام زندگی کو صحیح نہیں ہوں گے. ذرا میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ملک صاحب کی بات بھی سنی اور ملک صاحب نے کہا کہ اوبیسلی اوورسیز پاکستانیوں کا اس حوالے سے بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, پر پرابلم وہی ہے کہ اب اگر جرائم پیشہ لوگ, اس طرح کے لوگ جو خود ان کاموں میں ملوث ہیں, وہ اگر پارٹیوں کے اندر اثر و رسوخ رکھیں گے, پارٹیوں کے ٹکٹ خرید کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیں گے, فنڈنگ دیں گے, سیاسی قیادت کی ضمانتوں کے پیسے دیں گے, تو پھر تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. پھر ان کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, حکومت تو کہہ رہی ہے آپ آئیں انویسٹ کریں, پر وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہوتی ہے, وہ صحیح پراپرلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں, ایک تو میں کمیونٹی کے حوالے سے بے شمار میں کیسز خود جانتا ہوں جن پہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہوئے ہیں. انفیکٹ آج صبح میری کسی دوست سے بات چل رہی تھی کہ اس کے کبھی کسی بھائی نے کوئی چھوٹا سا اپنا پورشن یا حصہ بیچا ہے, تو انہوں نے تمام اس کا ہڑپ کیا ہوا ہے. تو ایک تگڑے لوگ ہیں وہاں پہ اس اپنے ڈسٹرکٹ میں, تو اس وجہ سے جو وہاں پہ اوورسیز کمشنرز ہیں ان کی طرف بھی درخواستیں یہاں پہ بھی دی ہیں, پہلے بھی دیتے رہے ہیں, لیکن اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا. تو مینی ادر کیسز, میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک یہاں کے صاحب ہیں یو کے کے, تو وہ کراچی میں, کیونکہ یہ تو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں, کراچی میں انہوں نے ہوٹل تھا تو وہ کسی ایک بندے کو رینٹ پہ دیا, تو انہیں وہ یو کے میں واپس آیا, تو جب واپس گیا تو اس نے آگے سے کسی اور کو ان لوفلی کرائے پہ آگے دے دیا جو وہ دے ہی نہیں سکتا. تو اسے کہا بھی آپ کون, آپ وہ نہ وہ جہاں بھی کہیں گیا لوکل پولیس کو انوالو کیا. تو ہمارے وہ جو یہاں پہ دوست تھے میمن صاحب آج کل کراچی میں,
आई जी साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि बड़ा जायज जनरल, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, तो उन्होंने फिर थोड़ा इस पे स्टेप लिया। तो जब उनको पता चला कि ये अभी कि जो लोकल पुलिस थी वो उनके साथ कनेक्टेड थी, तो वो तो एक्शन नहीं ले रहे थे। जब उनको पता चला कि ये तो अब कुछ करना पड़ेगा, तो उसी रात जब मेमन साहब ने कहा कि वो लुक इनटू दिस, पर नेक्स्ट डे वही बंदा जाके कोर्ट में चला गया, जो जो जिसका कोई राइट भी नहीं है वहां पे। हालांकि नॉर्मली तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको जाना पड़ता है कोर्ट में, इसको बाहर निकालो, तो वो वहां पे ये मामले है। तो अभी वो उसने उसको दोबारा घसीटना, कोर्टों में घसीटना शुरू कर दिया है। तो सिस्टम सारे ही इस तरह ही है। लेकिन जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि इंसाफ तो कम से कम, हमारी तवक्को ये थी कि चलो पुराना पाकिस्तान तो भूलें, अभी नया पाकिस्तान में तो कुछ इंसाफ, कुछ न कुछ तकाजे तो पूरे होने चाहिए। अभी मलिक साहब जिक्र कर रहे थे कि इंसाफ नहीं है, तो हमें तो पुरजोर इसकी जोर देते हैं कि यार जो कम से कम अभी जो गवर्नमेंट इंसाफ के नाम पे आई है, उनको तो कम से कम कुछ करना चाहिए। और खास करके जो करंट गवर्नमेंट है, फुल फ्लेज इनको ओवरसीज की बेशुमार सपोर्ट मिली है, तो ओवरसीज के तो कम से कम मिसाल को देखें। बाकी तो चलो पाकिस्तान में वो हर वक्त मीडिया पे देखते रहते हैं, तो जी ये हमारे बड़े सीरियस सीरियस इशू है। तो देखें आगे, बेचारे ओवरसीज तो इसी तरह क्रैश होते रहेंगे। ठीक। जी मलिक साहब, आखिर में आप ब्रीफली कोई कमेंट कर सकें इस हवाले से? मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई है, जिसमें नवाज ग्रुप और पीपल्स पार्टी एंड मौलाना साहब हैं, कि वो एक बंदा जो मुल्क का दुश्मन है, आपको एक स्टेज पे आप अगर उस बंदे को शेयर करते हैं, अचकजई, जो कि कराची में उसने उर्दू की जबान की इंसल्ट की, लाहौर में आके लाहौरियों की इंसल्ट की, अभी फिर उसने तीसरी दफा कि जी पब्लिक को ओपनली कि गवर्नमेंट के जो गोदाम हैं उनको आप जाके लूटें, खाएं, जो मर्जी करें। मतलब है कि उकसा रहा है बंदा। और ये कैसे प्लेटफॉर्म पीपल्स पार्टी वाले या नवाज शरीफ शेयर कर सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि इन्होंने किसी ने एक दफा भी उसको कंडेम नहीं किया, उस अचकजई को, जिसने 3 दफा पाकिस्तान में विद इन द लास्ट 2 months or 3 months he's insulted Pakistan and the individual city and the language। और उसके बाद फिर ये क्लेम करते हैं जी हम डेमोक्रेट्स हैं। आप डेमोक्रेट कैसे हो सकते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ही कोई इलेक्शन नहीं है? आप एक इनहेरिटेड पावर दे देते हैं। एक बच्चा है जो कि अभी उसको बना दिया आपने लीडर, और बड़े बड़े लोग, एतजाज हसन है या रबानी साहब हैं, जो कि कायरा साहब है, they know the politics, why can't they be become a leader, why can't you have election? ठीक है, मरियम साहबा को दे दिया। so this is the problem with Pakistan is कि ये लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से कि बहुत ज्यादा डैमेज किया है। एंड एक बंदा जो अगर ऑनेस्ट आता है, उसने वही चूज करने, ये लोग जो वहां पे हैं उसमें डिसऑनेस्ट भी होंगे, उसमें ऑनेस्ट भी होंगे, लेकिन है कि यू हैव टू डू विद व्हाट इज देयर। ठीक है, कांट चेंज एवरीबॉडी ऑन द सेम डे। ठीक है। मैं मियां साहब आपसे आखिरी ब्रीफ कमेंट लेना चाहूंगा जी, और साथ क्वेश्चन भी ऐड कर लूं कि जिस तरह मलिक साहब ने जिक्र किया कि पीडीएम के महाज के ऊपर इस तरह की आवाजें आ रही हैं, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लाहौर का जो जलसा हुआ पीडीएम का, वो उन्हीं खोकर बरादरान ने स्पॉन्सर किया था जिनसे कल हुकूमत पंजाब ने कब्जे की जमीन छुड़वाई है। वहां पे स्टेज के ऊपर बिलावल साहब भी थे, बाकी क्यादत भी थी। अब जब कब्जा माफिया इतना अंदर घुसा हुआ है कि इनकी ये जो तहरीक है उसकी भी वो फंडिंग कर रहा है, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पे और जायदादों पे जब कब्जे होंगे, तो फिर मियां सलीम साहब या काउंसलर निसार मलिक साहब क्या कर सकते हैं उसके सामने? मैं 2-3 चीजों का जवाब दूंगा। एक तो पीडीएम जो है, ये तो एक 11 जमातें हैं, हर एक जमात का अपना अपना मंशूर है और एक मिनिमम एजेंडे के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो जो सबके सामने है। तो जहां तक वो अचकजई साहब का तल्लक है, उनको सब जानते हैं, वो भी कम से कम हमारे बलोची भाई हैं, तमाम लोग हैं। जो हमारी लीडरशिप है, अभी करंट गवर्नमेंट है, अगर वो इतने ही आउट ऑफ लाइन है तो इनको कौन रोक रहा है कि उनको ट्रीजन के लिए ट्रायल ना करें, अगर वो इतने ही वो बुरे हैं। लेकिन उनका एक नुक्ता नजर हो सकता है, उससे आप इख्तलाफात कर सकते हैं, ये एक और इशू है। हाँ, अभी आपने कहा कि कब्जा
जो कब्जा माफिया है वो जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि मैं करंटली जो केस टू केस तो आप जो हर चीज मीडिया पे उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन बड़ा आम सा इशू है पाकिस्तान में, उस तरह उनका नुक्ता नजर कुछ और हो, लेकिन मैं केस को फॉलो नहीं किया मैंने जाती तौर पे। फिर आगे बात हमारे जो लीडरशिप पे बात आ रही है, देखिए एक तो ये है इंटरनल, जहाँ पे कारा साहब हैं जी या बाकी भी जो लीडरशिप है उनको खुद भी पता है कि हमारे चेयरमैन साहब वेल एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनि से गए हैं। बीबी शहीद इनसे भी नौजवान थी, यंग थी जब उसने लीडरशिप ली थी। मसला ये है कि अगर पार्टी जो है वो समझती है कि ये हमारे लीडर्स हैं, इस काबिल हैं, या अपने अपने इनकी अपनी पार्टी है, लेकिन हमें कम से कम हम पूरे मुतमिन हैं। लेकिन मैं एक सवाल जरूर उठाऊंगा, वहां पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, मतलब मलिक साहब को खुद भी नहीं इल्म होगा कि परहैप्स इनको पता हो कि खान साहब ने जो खुद ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो दो टर्म के बाद पार्टी प्रेसिडेंट या वो प्रेसिडेंट दोबारा नहीं रह सकता। तो मलिक साहब की आगाही के लिए कि वो 2 साल का टेन्योर काफी देर खत्म हो चुका है, तो करंटली इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक खान साहब अभी इलीगल प्रेसिडेंट बने बैठे हैं उस पार्टी के। ठीक है, चले इस हवाले से जो पार्टी पॉलिटिक्स है इस हवाले से किसी दिन फिर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज कोशिश ये थी कि ये जो कब्जा माफिया है जो सियासत के अंदर मुतहरिक है और उसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं उस मसले को उठाया जाए, उजागर किया जाए। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, मियां सलीम साहब और काउंसलर निसार मलिक साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम।